नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। पहले ध्यान से समझेंगे सवाल को, क्या चीज है, कैसे है। हो सकता है एक ही दो सवाल बने, लेकिन बढ़िया से समझेंगे, बढ़िया से। चलिए शुरू करें। रेडी? सबके दिमाग ठीक ठाक है? बहुत बच्चे आज एब्सेंट हुए हैं। ये हम ना एकदम पसंद नहीं करते ये बात कि क्लास एब्सेंट कर देना, फिर बाद में कहना कि सर अब जाके बाहर 50 जगह बेइज्जती करेगा। सर पता नहीं आप रुकते नहीं, क्यों रुकेंगे भाई? तुम्हारे लिए नेता है, प्रधानमंत्री थोड़ी है कि हम तुम्हारे लिए रुकेंगे। जिसको देख रहा है, इसीलिए मन कहता है ना कि अब तुम पूछने भी आओ दोबारा तो मना कर दे कि हम नहीं पढ़ाएंगे। अपने हिसाब से आप वीडियो देख देख के पूरा कर लीजिए। अब उसमें चाहे जियो चाहे मरो, वैसे भी जियो का रिचार्ज बढ़ गया है, अब जो करना है करो, हमसे नहीं पता। सुनो क्या बोल रहे हैं। शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम लोग देखे कि कंपनी अपने शेयर्स निकालती है, शेयर के पैसे वो इंस्टॉलमेंट में लेती है ना। तो शेयर के पैसे मान लो इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा, फर्स्ट कॉल मिलेगा, फाइनल कॉल में, उसका आगे मैंने तो और छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट बना सकता है। तो हमारा एक शेयर, हमने एक शेयर कंपनी से निकाला, मान लो हमारा एक कोई छोटी मोटी कंपनी है और हमने शेयर निकाला, और शेयर निकालने के बाद में सभी लोगों ने अप्लाई किया, तुम सब लोग अप्लाई किए, आईपीओ निकला, तुम सब लोगों ने अप्लाई किया। पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन तो दे दिया, सबको शेयर अलॉट कर दिया गया। अब हम अलॉटमेंट का जब वो इंस्टॉलमेंट ड्यू किया है और सबको चिट्ठी भेजे, तो उसमें आदित्य नहीं दे पाया। बोल रहा है कि सर मेरे पास 3000 शेयर है, 4000 शेयर है, 200 शेयर है, 500 कुछ भी शेयर है। तो ये कहता है कि सर हम नहीं दे पाएंगे। हमने इसको चिट्ठी लिखी, भाई दे दो, इतने तारीख के अंदर आपका लास्ट डेट है, आप चिट्ठी दे दे, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट अभी कुछ देर के लिए इग्नोर करते हैं, बोले पेमेंट कर दो। तो कह रहा है कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं, दे देते। हमने कहा ठीक है, सारे लोगों ने दे दिया, आदित्य का पैसा अभी तक बचा हुआ है। तब तक टाइम आ गया फर्स्ट कॉल का। हमने फर्स्ट कॉल पे भी सबको कॉल मांगा और आदित्य को बोला देखो तुम्हारा अलॉटमेंट भी बाकी है, तुम्हारा फर्स्ट कॉल भी बाकी है, पेमेंट कर दो। नहीं करोगे तो अब तुम्हारा शेयर फॉरफीच कर लेंगे। पहली बार आपके सामने नया शब्द आया है फॉरफीच, है ना। तो फॉरफीच का मतलब ये होता है कि हम आपका शेयर वापस विड्रॉल कर लेंगे, हम ले लेंगे आपसे, ठीक है। आप उसके मालिक नहीं रह जाएंगे क्योंकि आप 2 किस्त जमा नहीं किए। तो आदित्य बहुत कोशिश किया, बगल में संस्कार बैठा, उससे बोला थोड़ा पैसा दे भाई मेरा शेयर का। बोला शेयर बचपन में सर बता दिए थे, शेयर के चक्कर में पड़ेगा मत, बहुत बेकार चीज है। तो आदित्य बेचारा गया तो था मांगने के लिए, लेकिन मन उदास होकर चला आया। फिर कंपनी को बोला, कंपनी फिर उसको चिट्ठी लिखा कि इतने तारीख तक दे दो लास्ट। ये बोला वो देखे हैं बहुत, जो होगा देख लेंगे। तो कंपनी क्या करती है, इनके शेयर को फॉरफीच कर लेती है। जो कंपनी फॉरफीच कर लेती है, तो जो ये एप्लीकेशन का पैसा देकर आया था, क्या कंपनी वापस कर देगी? नहीं, वो कंपनी का कमाई हो जाता है। अब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगा तो ये फॉरफीच किया हुआ शेयर को फिर से रीइश्यू कर देती है बाजार में, ठीक है ना। फॉरफीच किया हुआ शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं, कभी कभी फर्स्ट कॉल के बाद ही रीइश्यू कर देती है कि भैया तुम नहीं दे पा रहे हो, छोड़ो हम पब्लिक को फिर से वापस कर रहे हैं, तो दे देती है। अब मान लो फर्स्ट कॉल पूरा हुआ है, ध्यान से सुनना इस बात को क्योंकि सवाल में से बदल बदल के आएंगे। फर्स्ट कॉल कंप्लीट हुआ है, आदित्य दे नहीं पाया, हमका इनका शेयर क्या कर लिए, फॉरफीच कर लिए। बाकी शेयर होल्डर सब ठीक है कि भाई हम फर्स्ट कॉल तक पैसा दे दिए। फाइनल कॉल, अब हमने क्या किया, हमने इससे क्रिश से पूछा कि तुम शेयर लोगे, तो बोला सर कुछ कम लगाइए हम ले लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, 1 रुपया कम लगाओ, 10 रुपए का शेयर है, तुम 9 रुपया देना। तो ये 9 रुपया दिया और हमने शेयर ले लिया। ये कहाँ तक दिया, फर्स्ट कॉल तक इसका भी पूरा हो गया। और फाइनल कॉल हम बोल रहे हैं कि अब फाइनल कॉल जब मांगेंगे तो इससे भी मांगेंगे कि भाई तुमको भी फाइनल कॉल देना पड़ेगा क्योंकि तुम हम लोग के बराबर तक आ गए। तो ये सब सवाल धीरे धीरे आएगा और अब धीरे धीरे चीजों को खोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले शेयर फॉरफीचर में जब भी शेयर फॉरफीच करेंगे तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, कैसे एंट्री होती है, फुल लेंथ के सवाल 1-2 तो बनाएंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा इसमें क्लियर होगा। हो सकता है आज 1 ही 2 सवाल हो पाए, लेकिन आज बेसिक आइडिया आपको शेयर फॉरफीचर का लग जाएगा। और यही हमारे क्लास, मतलब यही हमारे क्या है, इशू ऑफ शेयर का थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। बाकी अब तक आप जो किए वो इजी था। तो सवाल अभी यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे क्लास में। जैसे पहला वाला जो सवाल है, यानी 41 नंबर मिला सबको, क्वेश्चन नंबर 41 सबको मिला है। अच्छा, जो सवाल हम शीट से करवा रहे हैं उसके बाद आपके किताब में जो सवाल है वो कर पाते हैं? वो भी देखा है किताब खोल के कि इस तरह का सवाल हम तो अपने तरफ से पूरा ही कोशिश करते हैं, फिर भी आपके पास जो किताबें हैं उसको खोल के देखें कि इससे अलग कोई सवाल मिलता है तो ले आइए। डाउट क्लास के लिए बुला लिया, उस दिन कोई आया ही नहीं,
हमको बुला लिया, अपने कोई आया नहीं, बोलता छोड़िए डाउट शुरू करिए नया चैप्टर। तो फिर हमको मत दोष देना कि डाउट क्लास नहीं लगाए थे, सब लोग गायब हो गए थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, शुरू करें। तो सबसे पहले आप ना इसमें ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ड्राइंग कैसे बनेगा ध्यान से सुनना। चार्म लिमिटेड, देखो सुनो सवाल मिला। चार्म लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख। 2 लाख रुपया से इन्होंने, ये तो सवाल ही गलत है, कम से कम 5 लाख होना चाहिए, है ना। खैर वो इग्नोर करते हुए पार्ट को, कह रहे हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स में इन्होंने 2 लाख रुपया ऑथराइज कैपिटल रखा है और 20,000 शेयर इन्होंने बना लिए। तो 10-10 रुपए क्या है, कंपनी एक बार में चाहे तो 20,000 शेयर भी इशू कर देती है, कभी कभी रखी रहती है, थोड़ा इशू करती है। क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने 15,000 छोड़ा है, ठीक है ना। तो 15,000 शेयर पब्लिक के पास इशू कर दिए। सब्सक्रिप्शन ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, और ये कंडीशन लिया कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए लेंगे। ये पार वैल्यू पे सवाल चल रहा है, अभी प्रीमियम पे भी आएगा बीच बीच में, ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन पे हम 5 रुपए लेंगे, ठीक है, नहीं 3 रुपए, सॉरी, एप्लीकेशन पे हम 3 रुपया लेंगे, अलॉटमेंट पे 2 रुपया लेंगे, और ये अपना कंडीशन बता रहे हैं कि अलॉटमेंट पे 2 लेंगे, एप्लीकेशन पे हम 3 रुपया लेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हमारा कॉल होगा उस पे हम 5 रुपए लेंगे। 10 रुपया पूरा हो गया। 10 रुपए का चीज ये 10 रुपए में छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पार वैल्यू पे यूज कर रहे हैं, है ना। अगर इनको ज्यादा लेना होता तो वो खुद ही बताते कि 2 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया, जहां भी ज्यादा लेना वो कितना लेना और कहाँ लेना वो खुद बताते। इसका सीधा इशारा है कि ये पार वैल्यू वाला सवाल है, ठीक है जी। कंपनी रिसीव्ड ऑल दी एप्लीकेशन, मतलब 15,000 एप्लीकेशन उसको पूरा पूरा मिल गया तो इशू कर सकती है। कंपनी रिसीव्ड ऑल दी एप्लीकेशन शेयर ड्यूली अलॉटेड, और सबको शेयर भी अलॉट कर दिया, मतलब सब लोग दे दिए। अच्छा, but share duly allotted, but when allotment is made a shareholder could not pay on his holding 100 shares। अब एक शेयर होल्डर है, मान लेते हैं उसका नाम कुछ देर के लिए ए है, ध्यान से सुनना। उन्होंने 100 शेयर होल्ड करके रखा है, एप्लीकेशन तो दिया था, अलॉटमेंट को फेल हो गया। तो कह रहे हैं कि शेयर होल्डर कुड नॉट पे हिज होल्डिंग 100 शेयर एज ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू द फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल भी वो फेल हो गया। सब्सिक्वेंट फेलियर का मतलब एक के बाद एक। अब एक आदमी नहीं फेल हो जाएगा और अलॉटमेंट नहीं दिया तो वो कॉल भी फेल ही कर जाएगा, क्योंकि जब अलॉटमेंट नहीं दे पाएगा तो कॉल कहां से देगा। तो सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड, कह रहा है इसका शेयर हमने फॉरफिट कर लिया। हमारे सवाल में हम लोग ना फॉरफिचर का एक साइन बनाते हैं, गोल करते हैं, और ये हम लोगों की कोडिंग है, समझ में आया ना। बाकी सब लोग समझेंगे कि नहीं हमको नहीं पता, हम अपने समझने के लिए रख रहे हैं। अब इस स्कूल में टीचर नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे इसका, हम एक साइन बनाते हैं कि जहां गोल कर दिया मतलब वहां पे शेयर फॉरफिट करेंगे। चलो खैर वो दिक्कत नहीं, उनको एंट्री से मतलब होती है और उनके वर्किंग से मतलब होती है। अगर हमने वर्किंग ठीक किया है और एंट्री ठीक की है तो मार्क्स देंगे। आगे सुनो, बोल रहा है होल्डिंग 100 शेयर 9 रुपया पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, और इसको फर्स्ट कॉल के बाद एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड री इशूड, और इसको हमने री इशू कर दिया। चलो री इशू की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इस पूरे शेयर को हमने री इशू किया। बहुत बच्चा सा सवाल ले रहे हैं। री इशू 100 शेयर्स एट ₹9, और इसके साथ एक वर्ड लिखा है फुल्ली पेड अप, ठीक है, ठीक है। पेड अप मतलब कितना रुपए की वैल्यू का चीज है, और फुल्ली पेड अप मतलब पूरे 10 रुपए की वैल्यू है। पेड वैल्यू 110 रुपए है और उसको हम 9 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न बनता है कि आप तो कह रहे थे कि सर शेयर डिस्काउंट में इशू ही नहीं होते, और यहाँ पे 10 रुपए का चीज आप 9 रुपए में दे रहे हैं, तो ये तो डिस्काउंट हो गया। तो जो बात कही गई थी कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता, वो किसके लिए कहा गया था, ओरिजिनली शेयर, ओरिजिनल पहली बार नया नया एकदम फ्रेश ताजा छान के निकाला है शेयर, और उसको डिस्काउंट पे नहीं देगा। हाँ ये जूठा किया हुआ शेयर है तो ये थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो जब हम शेयर फॉरफीट करते हैं तो ध्यान से देखो, इस 100 शेयर पे इस व्यक्ति ने 3 रुपया दिया है, हर शेयर पे 3 रुपया करके दिया है। तो क्वेश्चन बनता है कि हम जब री इशू करेंगे तो कितना रुपया डिस्काउंट दे सकते हैं। ये बातें हो चुकी हैं एक बार, फिर से दोबारा बता रहे हैं। तो कहता है कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो
तो कहता है जितना आपने कमाया है मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं, आप अपने घर से नहीं दे सकते। तो अगर इस शेयर को हम मिनिमम कितना में इशू कर सकते थे सिद्धिका, इसको हम मिनिमम कितना में इशू कर सकते थे, 7 रुपया। लेकिन हमने पब्लिक को ऑफर किया कि भाई 9 रुपए का है, लेना है, तो ये बोला हाँ सर ले लेंगे, 10 रुपए की चीज 9 रुपए मिल रही है, ऐसे ही 10% डिस्काउंट मिल रहा है, क्या दिक्कत है, ले लिया इन्होंने। तो फुल्ली पेडअप का मतलब होता है पेडअप वैल्यू, यानी कितने कैपिटल वैल्यू की मान रहे हैं, 10 रुपए की चीज। फुल्ली पेडअप मतलब पूरा 10 रुपए का चीज कितने में इशू कर रहा है, 9 में, यानी डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। बात समझ में आ गई, इतना दूर बात क्लियर है। कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन लेकर के इनको शेयर अलॉट करती है। सिचुएशन को समझो थोड़ा सा, एंट्री आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन इस सिचुएशन को समझिए। कंपनी ने क्या किया, इनके शेयर को इशू किया और यहाँ पे ये अलॉटमेंट फेल हो गए, फर्स्ट कॉल फेल हो गए। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने कहा कि आपका शेयर हम निरस्त कर देते हैं और हम छीन लेंगे आपसे, ठीक है ना। उसका दोनों हाथ ऐसे बांध दिया गया पीछे और उसके नजरों के सामने से उसका शेयर लेके चलाया गया घसीटते, जैसे गोदान में उसका गाय उठा ले गया था। उसका क्या नाम था, गोदान कहानी पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो समझ ही नहीं पाएंगे, फील ही नहीं आएगा फिर तो। बेचारा किस गरीब किसान रहता है, पैसा नहीं दे पाता है, तो उसके यहाँ से उसका गाय लेके चला आता है, वैसे ही उसका शेयर क्या किया, लेके चलाया। अब ये फिर से इसके पास आ गया, तो ये क्या कहता है कि हम अपना शेयर को फिर से रीइशू करेंगे, क्योंकि हमें पैसे की सख्त जरूरत है ना। तो हमने किसी पब्लिक को ऑफर किया कि भाई हमारे पास एक शेयर फॉरफिटेड शेयर पड़ा हुआ है, 9 रुपया में हम छोड़ रहे हैं, जिसको लेना वो ले लो। तो मौसम भाई, तो ये अब ये ना, इनको इंस्टॉलमेंट के चक्कर नहीं पड़ना है, ये पूरा 10 रुपए की चीज एक बार में 9 रुपए देंगे और खत्म हो जाएगा, शेयर इनके पास चला जाएगा। इंस्टॉलमेंट किसके लिए बनता है, इंस्टॉलमेंट तो उनके लिए बनता है जो शेयर इशू किए, सब्सक्राइब किए, चिट्ठी विट्ठी लिख के भेजे थे। वो फोटो में आपने देखा, वो वीडियो में आपने देखा होगा, वीडियो भेजा था ना, देखा कि नहीं, वो नहीं देखा, एक वीडियो भेजा था जसपाल भट्टी वाला। क्यों नहीं देखता, कोई चीज भेजते बोला ओ ये पागल है यार, भी भेजते रहते हैं ऐसे फर्जी चीजें। उसको देखना चाहिए था, क्योंकि आपको पुराने जमाने का ना थोड़ा आइडिया लगता कि कैसे होता है। लोग फॉर्म खरीद रहे थे, देखा ना, रोड से फॉर्म खरीद रहे, मेरा भर दो मेरा भर दो, ऐसा इसलिए भेजा था कि आपको पूरा थोड़ा लुक वाइज आपको समझ में आ जाए। आज जाके देख लेना एक बार थोड़ा सा। तो अब वो फॉर्म हम थोड़े ना है, अब डायरेक्टली पैसा दो और शेयर ले लो, तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तो 10 रुपए का चीज 9 रुपए मिल रहा है। जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, तैयार है, बोलिए रेडी। तो चलिए हम लोग इस जगह को ना थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि हम वर्किंग करेंगे, आप मेरा थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे और हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 41 है, इजी सा शेयर का सवाल है। कुछ सवाल हम लोग करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, रेडी। सबसे पहले ये बताओ सिद्धिका, यहाँ चमक तो नहीं रहा, नहीं ना, तो आप बताओ सिद्धिका, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है। जनरेटरी क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का वो आया था बताओ एप्लीकेशन, और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बताओ कितने एप्लीकेशन आए थे, कितना एप्लीकेशन आया था, कितने थे, 15,000। तो 15,000 एप्लीकेशन 3 रुपया करके कितना आया था, 45,000। बोलो जी, इतना दूर अगर हाँ करोगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले आगे, कह रहे हाँ हाँ भाई हाँ, आगे बढ़िए। अब क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। तो एंट्री क्या बनती है, इक्विटी, ये क्या बन गया, मार्कर वार्कर ये लोग रखते नहीं, हम अपना भूल गए आज। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने का, 45,000। और कोई रिफंड विफंड है नहीं, कोई प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो ये पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में। तो यहाँ पे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो कैसा मैजेंटा चल रहा है, खून खराबी रंग खून खराबा हो जाएगा, 45,000। हाँ, मैजेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, खून खराबा ही तो बोलते हैं, खून खराबी, खराब खून जैसा रंग होता है मैजेंटा। चलो आगे बढ़े। आदित्य बताएंगे फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री, अरे अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री बताओ, कितने लोगों से हम चिट्ठी भेजेंगे कि भैया हमारा पैसा दे दो, सिद्धिका तुम बताओगे, हाँ बोलो, जनरेटरी बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये बच्चा तुम लोग क्यों नहीं सीख पा रहे हो, बोल रहे बैंक अकाउंट मांगे कि पाए, पहले मांगने से पहले क्या उसे दिया होता है, कभी कभी तुम मेरा फीस मांगने से पहले जमा की है,
नहीं, हमको ड्यू एंट्री पास करना होता है, मैसेज भेजना होता है, तब तुम जाके जमा करती हो। तो यहाँ भी ऐसे ही ड्यू एंट्री पास कराओ। अब जाके पापा से मत बोलेगी कि पापा हमको ऐसे बोले, आप फीस जमा नहीं करते टाइम से। इक्विटी शेयर एग्जांपल में बता दिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ सिद्धिका कितना रुपया अमाउंट आएगा बच्चे? मेरे पास 15,000 शेयर है, 2 रुपया करके हमने मांगा है, तो 30,000 रुपया। चलो इतना दूर पकड़ में आया। हाँ, अब थोड़ा मेरे तरफ इधर घुमाओ। अब हम थोड़ा सा वर्किंग नोट नंबर 1, हम जब भी कोई कॉल वॉल करेंगे रिसीव करते समय जरूर बनाएंगे। यहाँ पे देखो हम अलॉटमेंट में कितना रिसीव कर रहे हैं इसकी एक छोटा सा वर्किंग बनाते हैं। नमस्ते, ले जाओ। तो मेरे पास 15,000 शेयर होल्डर है और 2 रुपया करके 30,000 हमको मिलना चाहिए था, अगर कोई दिक्कत नहीं होता तो ठीक है। लेकिन इसमें एक शेयर होल्डर है ए, वो 100 शेयर रखा है और 2 रुपया करके नहीं दिया, मतलब 200 रुपया नहीं देगा। आप सब लोग हाँ कहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। 29,800 रुपया हमको मिलेगा। बोलो हाँ, चले आगे बढ़े। तो मेरे अकाउंट में कितना आएगा? 29,800 रुपया, 200 बकाया और कॉल पूरा खत्म हो जाएगा। दिशा बताओ बच्चा, तुम्हारा जर्नल एंट्री देखिए कैसे बना पाओगी? बोलो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? अभी तो पिछले जैसा ही चल रहा है, कुछ नया तो हो नहीं रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 29,800। जो अरियर हुआ वो कॉल्स इन अरियर, या पढ़ के आए। अच्छा, अलग अलग टीचर ना अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, बहुत इजी तरीके से लेके चलते हैं। बाकी वीडियो अगर आप देखेंगे किसी का यूट्यूब पे, परेशान होंगे तो हमसे आज मत पूछे वो ऐसे क्यों लिखा। हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे लिख के चले आना। हाँ, वो बहुत तरीके से वहां कॉल इन एरियर को छोड़ देंगे, लास्ट में आके एडजस्ट कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते, हमको नहीं समझ में आता। तो उसका जवाब उन्हीं से पूछना कमेंट में लिख के, आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपया? 30,000 रुपया। बोलो हाँ हाँ। संस्कार तुमको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। चलो नंबर 5, अगर समझ में आया तो ड्यू एंट्री बताओ फर्स्ट कॉल का। अभी हमने चिट्ठी भेजी, अभी फॉरफेज नहीं कर रहे, अभी तुम्हें एक बार और छोड़ा है, चलो दे देना समय से पैसा, नहीं दोगे तब फॉरफेज करेंगे, धमकी देके छोड़ दिया है। फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, यही फर्स्ट है यही फाइनल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ, ऐसा नालायक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट लिखा जाता है कि क्रेडिट लिखा जाता है? डेबिट लिखा जाएगा ना, कि क्रेडिट लिखा जाएगा? कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसमें प्रीमियम का सवाल ही नहीं है, पार है, सोता रहता है आधा अधूरा। कितने रुपए करके? 75,000 मांगेंगे, 15 रुपया करके, 15,000 शेयर पे 5 रुपया करके 75,000। क्यों सो जाता है सवाल में, सवाल के साथ जुड़ नहीं पा रहा है। इसमें कहां प्रीमियम मांगेंगे तो बोल रहे हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्रेडिट करिए। दिशा हिसाब बताओगे तुम? आओ, कॉल पे क्या हुआ, कॉल में हम कितना रिसीव कर रहे हैं ये समझो, बढ़िया से समझो। मेरे पास 15,000 शेयर है, 5 रुपए करके हमने आशा लगा रखा था कि 75,000 मिलेगा, ठीक है? बोलो मोहित हाँ। चले अब इसमें सोचो, एक शेयर होल्डर, फिर से वही शेयर होल्डर 100 रुपया करके 5 रुपया करके 100 शेयर पे नहीं दिया, तो 500 नहीं दिया, ये अरियर हुआ, यानी 74,500 पाया। ओके, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बिल्कुल यही जनरल एंट्री बनेगा, बस अमाउंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। रितेश बताएगा। रितेश भाई तुम बताओ जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया? 74,500। ओके, टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, अरे सॉरी ये तो एडजस्टमेंट पे होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मेरे लिए एक एसेट है, कितना? 500, और खत्म क्या हो जाएगा सिद्धिका? बोलो क्या खत्म होगा? इक्विटी
शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट कितने से? 75,000 से। पहले इतना दूर तक आप एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, इजाजत देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको इजाजत देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना दूर तक तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, इतना दूर तक तो हम लोग ऐसे ही चल के आएंगे। चले आगे, रोक दो भाई, पहले उतार लें तो सब। इतना दूर तक अगर हम लोगों का हो गया तो अब आगे की चर्चा ये है कि कंपनी जब फॉरफीच करती है तो इस बात को कैसे हम अपने दिमाग में रखेंगे, इस बात को प्रैक्टिकली समझो पहले बढ़िया से। जब फॉरफीच करती है तो क्या होता है? अच्छा कल्पना करो कि मौसम 100 शेयर रखी थी, है ना? तो मौसम जब भी शेयर खरीदती है तो हमारा कैपिटल तैयार होता है, और अगर कैपिटल तैयार होता है तो उतना हम कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं। यानी मौसम, एक समझ लो, ऐसे कल्पना करो कि एक कैपिटल अकाउंट है और जो जो शेयर लेता है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो कैपिटल तैयार हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे ही है भाई, ए अगर कैपिटल आएगा, ए अकाउंट, ए कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बी शेयर कहता है बी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ऐसे 11 में कैसे सीखे थे कि कैपिटल इंट्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ बहुत सारे पार्टनर है, बहुत सारे शेयर होल्डर है, तो सब तो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो मौसम के नाम से 100 शेयर पे इसके नाम से हम कितना कैपिटल में डाल चुके हैं, वो आज क्या करना होगा? कैपिटल खाली करो। अब तुम्हारा नाम कैपिटल अकाउंट में नहीं रहेगा। जहां भी कैपिटल लिखा होगा, 15,000 लोगों का कैपिटल है, उसमें तुम्हारा भी 100 शेयर के ऊपर में नाम लिखा गया था। आज तो तुम कंपनी के मालिक नहीं रह जाओगी, तो तुमको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो क्या करना है? कैपिटल को कैंसिल करना है। कैपिटल कैसे कैंसिल होता है? डेबिट करके। कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैसे खत्म होता है? डेबिट करके। अब इनसे हमारा जो बकाया है, जितने अरियर है, ध्यान से दिखाओ, एरियर देखो डेबिट है, अरियर देखो डेबिट है, तो जितना पैसा हम पाते हैं क्या फिर हम मांगने के हकदार रह जाएंगे? नहीं, यानी इनका बकाया भी कैंसिल करना पड़ेगा। और जो पैसा हम कमा चुके हैं वो पैसा हम इनको वापस नहीं करेंगे, उस पैसे को हम क्या करेंगे? एक अलग अकाउंट में रख देंगे जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर। क्या अकाउंट का नाम है? शेयर। इसको एक तरीके से और समझते हैं, मान लेते हैं, इधर ध्यान दो, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको मिटाएंगे लेकिन अभी हम ध्यान से समझने के लिए, अगर मान लो कि मौसम ने शेयर खरीदा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हम अपने तरफ से सोच रहे हैं, अगर कहीं गलती होंगे तो बताना। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है? कितना शेयर खरीदी मौसम? मान लो कि 100 शेयर खरीदी है, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं दिया है वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, यही तो एंट्री होगी। मौसम बोली सर हमको 100 शेयर दे दीजिए, हमने कहा ले जाओ तुम्हारा है। 100 शेयर पे 10 रुपया करके कितना कैपिटल में उसके नाम से डाल दिया? 1000। हम बोले चलो तुम्हारे नाम से तुम्हारा कैपिटल 1000 तैयार हुआ। बोले सर अभी ना मेरे पास केवल 3 रुपया है। हमने कहा ठीक है, तो 3 रुपया तुम दे दो, 300 रुपया दे दिया। इन्होंने कहा कि सर अभी हमारा 7 रुपया बाकी है, हम नहीं दे पाएंगे। क्या यही सिचुएशन है? इसी चीज को हमने यहाँ पे कई जगह पे अलग 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 दिखाया है। अगर हम वन शॉट में देखना चाहे तो यही सिचुएशन है, इतना रुपया हम पाए, इतना बकाया, इतना कैपिटल में चला गया, है ना? तो जब कंपनी शेयर को फॉरफीच करती है, इन 3 बातों को कैलकुलेट करती है। इन 3 बातों को क्या क्या बोलते हैं आप पहले समझेंगे बढ़िया से। पहला चीज बोलते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल यानी उसके नाम से कितना कैपिटल मांगा गया है, या यूं कह लो कि मौसम के नाम से या इस व्यक्ति के नाम से, हमने कुछ देर के लिए मौसम मान लिया है, तो मौसम के नाम से हमने कैपिटल में कितना क्रेडिट कर रखा है, दैट इज 1000। कितना? 1000। कितना? 100 शेयर पे 10 रुपया करके कॉल्ड अप, कितने दूर तक मांगा है? यहां तक मांगने का काम हो चुका है, ड्यू की एंट्री यहां तक हो चुकी है, यानी इतना दूर तक मांग चुका है। यहां तक हुई होती तो ये मांगा है। तो मांगने का मतलब है कि जब भी हम मांगते हैं, इधर दिखाना जरा, जब भी हम मांगते तुरंत कैपिटल में ट्रांसफर कर देते, इस बात का इग्नोर करके कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम मांगते हैं तो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, देखो कैपिटल में ट्रांसफर, कैपिटल में ट्रांसफर, कैपिटल में ट्रांसफर। आज उसको यहां से निकालना चाहते तो इसके नाम के पूरे कैपिटल को हम कैंसिल करेंगे, तो देखना पड़ेगा कि हमने कितना उसके नाम से अपने कैपिटल अकाउंट में घुसेड़ रखा है, अब वहां से निकालना है। तो इन्होंने देखा कि कॉल्ड अप हमने 100 रुपया कर 100 शेयर में 10 रुपया करके मांगा है, इसका मतलब 1000 रुपया कॉल्ड कर चुका है। फिर हम तुरंत ये चेक करेंगे कि वो पेड अप, वो दी कितना है, पेड अप कैपिटल।
पेड अप कैपिटल में क्या होता है, हमें ये चित्र से पता चल जाता है कि इन्होंने कितना दिया है। तो हम देखो ऊपर चित्र में देख पा रहे हैं कि केवल एप्लीकेशन ही दिया है, 3 रुपया ही दिया है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 300 रुपया। ओके, फिर हम देखेंगे कि अरियर यानी बकाया कितना है, अरियर कैपिटल कितना है, अरियर में कितना है। तो 100 शेयर पे 10 मांगे हैं, 3 दिया है, यानी 7 बाकी होगा। और यहाँ भी चेक कर लो, 2 + 5 7 ही होता है, तो इसका मतलब 700 रुपया बकाया है। ओके, क्लियर हुआ। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, अब ये हम हर तरह से इनसे, अब मेरा रिश्तेदारी खत्म हो रहा है, दोस्ती यारी खत्म, बस 12वीं तक है, इसके बाद खत्म। तो कैपिटल कैंसिल करोगे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अरियर कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक कैंसिल कैसे होगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो कब अगर हम बैंक को ही क्रेडिट कर दिए तो इसका मतलब होता है पैसा वापस कर देंगे, लेकिन हम तो करना नहीं चाहते और करते भी नहीं है, मतलब वसूल के ही खिलाफ है। जो एक बार इसमें घुस गया वो फिर यहाँ पे हम अच्छा स्टिकर लगा देंगे, कोई निकाल ना पाए पैसा, ठीक है, फट जाए अलग बात है पॉकेट, लेकिन निकलेगा तो नहीं। यानी कंपनी के पास जो पैसे आ गए वो रिटर्न नहीं करती। चलिए एंट्री करते हैं। अब आप में कोई एंट्री बताएंगे और हम सीधा सीधा लिखेंगे। सबसे पहले ये बताओ, कैपिटल कैंसिल करना है, क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो फॉरफीचर की एंट्री आपके यही खून रंग से लिख रहे हैं, खून में उतर जाना चाहिए। एंट्री देखो 7 नंबर, तो एंट्री लिखेंगे शेयर कैपिटल, या आप इक्विटी शेयर लिखते हैं तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल कैंसिल किया, किस वैल्यू से, जितना मांगा था, यानी जितना रुपया उसके नाम से हमने कैपिटल में इन कर रखा है उतना रुपया आउट कर देंगे। कितना आउट कर दें, 1000, कैपिटल कैंसिल। फिर इस तरफ दिखाओ भाई, कॉल्स इन अरियर, कितने का क्रेडिट है, डेबिट है, बकाया है, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। तो यहाँ पे कैंसिल होगा 2 कॉल्स इन अरियर। अब जिससे खत्म ही हो गया रिश्ता, उससे फिर बकाया पैसा क्या मांगना, तो ये 700 रुपए ये भी खत्म हो गया। और जो पैसा हमने कमाया है बैंक में पड़ा है वो रिटर्न नहीं करते, उसको अपने एक टेम्पोररी अकाउंट में शेयर फॉर फ्यूचर नाम से, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रख देते हैं 300 रुपया। लो, इतनी बात अगर आपके पकड़ में आई है, आप हाँ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो, इसको दिखा दो भाई बढ़िया से तरीके से, क्योंकि ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से एकदम एक एक चीज धीरे धीरे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलें आगे बढ़े। रितेश लिखना है या आगे बढ़े हम, लिखना है लिख लो भाई, इतना दूर तक पहले लिख लीजिए, ये सब समझाने के लिए आपको लिखा है। और हमने दूसरे लोगों से बात करी कि भैया मेरे पास शेयर है और हम उसको 9 रुपया में इशू करना चाहते हैं। याद रखना, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए की चीज, पेड अप वैल्यू बताता है कितने रुपए की चीज आप कितना में दे रहे हैं, कितने रुपए का है फुल्ली पेड अप, 10 रुपया, पेड अप वैल्यू कितनी है 10 रुपए, 10 रुपए की चीज आप 9 रुपए में दे रहे हैं। 1 रुपया का घर से डिस्काउंट देंगे नहीं, जो कमाया है अभी 300 कमाया ना, कहाँ गया ये 300 कमाया ना, इसी में से डिस्काउंट देंगे हम। और हम पूरा का पूरा शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो हमें कुछ सोचना नहीं, हमको पूरा मिलेगा 300 रुपया यूज करने का। अब हम 300 रुपया, बाकी अगर फ्रैक्शनल करते हैं तो यूजेस निकालना पड़ता है, वो अभी हम सिखाएंगे, अभी आएगा। तो यहाँ पे 300 रुपया हमारे हाथ में, हमने डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 300 दे सकते हैं। हमने उनसे कहा कि भैया आप शेयर खरीदो, और राजी हो गया है, तो आइए शेयर को रीइश्यू करते हैं। वो जो गाय घसीट के लाए थे उनके यहाँ से बेच दिया वापस। तो एंट्री ये बताओ, बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने कितने शेयर रीइश्यू किए 100, किस प्राइस पे 9 रुपए पे, तो बैंक में कितना आया 900। बोलो हाँ, ठीक है रितेश। हमने जो डिस्काउंट दिया वो कहां से लेंगे, इसी शेयर फॉर फ्यूचर में से जो कमाया है उसी में से देंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर जब कमाया था तो क्रेडिट किया था, इसको खर्च करेंगे, यानी ये डेबिट होगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने रुपए, 100 शेयर पे, 100 शेयर पे 1-1 रुपया करके 100 रुपए डिस्काउंट। और फिर से मेरा नया शेयर होल्डर आ गया, रजिस्टर में पुराने शेयर होल्डर का नाम हटाया और नए वाले को रिप्लेस कर दिया। और फिर से कैपिटल कितना हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 1000। देखो 1000 से कैपिटल कैंसिल हुई थी, 1000 से फिर से कैपिटल तैयार हो गया, हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज लास्ट बचती है कि भाई साहब आपने कमाया था 300, डिस्काउंट दिया 100, 200 बचा है। अब इस पैसे का कोई यूज नहीं है, तो इसको आप कहाँ रख देंगे, कैपिटल गेन हो गया है, तो कहाँ रखा जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ, इसको कैंसिल करो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और आपका आंसर यही होता है। आप सवाल बनाएंगे ना, तो सवाल के नीचे देखेंगे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दिया रहेगा, और ये मिल गया अगर कैपिटल रिजर्व, इसका मतलब आपने पूरा सवाल सही किया। एक बार बढ़िया से दिखा दो, फिर हम थोड़ा एक बार फॉर फीचर और रीइश्यू में फिर से बात कर लेते हैं एक बार। ध्यान रखिए, सब एंट्री तो आप समझ गए। फॉर फीचर करते समय आपको 3 बातें कैलकुलेट करनी है। कॉल्ड अप कैपिटल कितना मांगा है, पेड अप कैपिटल कितना दिया है, और अरियर कैपिटल कितना बकाया है। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल जो पाए हैं उसको कैंसिल करेंगे तो कमाई हो जाएगी, कॉल जो हम नहीं पाएंगे वो कैंसिल हो जाएगा, और जितना मांगा है वो भी। मतलब मोटा मोटी आप कह रहे हैं कि हम इस एंट्री को कैंसिल कर रहे हैं। हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हम इस एंट्री को क्या कर रहे हैं, कैंसिल ऑफ इशू एंट्री। इशू की एंट्री को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फॉर फीचर। फॉर फीचर के समय क्या होता है, इशू की एंट्री को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और फिर से हमारे पास पैसा आया था। क्लियर है इतना बात? तो इसमें आपका आंसर भी आ गया है। एक बार अमाउंट देख लो। अलॉटमेंट में रिसीव हुआ है 29,800, करेक्ट आया है। फर्स्ट कॉल में रिसीव हुआ है 74,500, ये भी ठीक आया है। फॉर फीचर का अमाउंट 300 आया, ये भी ठीक आया है। और कैपिटल रिजर्व में 200 गया, ये भी ठीक है। तो इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर थोड़ा बातचीत करें आगे, कि रुके बताओ, जैसा कहो। ठीक है, ये तो इजी है। इस तरह के सवाल अगर दिया जाए तो कर पाओगे। तो आइए इस पे होमवर्क देते हैं, इसको थोड़ा देर रखो, खोजा जाए कौन कौन सा होमवर्क चाहिए। 42 नंबर होमवर्क आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में, रुक जाओ हमको देखना डॉक्टर, 43 पूरा बना लेंगे। 43 में हम खोज रहे हैं पार्ट वाला। अगर कोई सवाल अब आएगा कि जिसमें फॉरफीच होगा 500 और रीइश्यू होगा 500 से कम, वैसा सवाल आएगा, वो हम करवाएंगे। उसके पहले के जितने सवाल होंगे आप कर लेंगे। तो घनश्याम फॉरफिटेड से लेटर फॉरवर्ड, ये फॉर से ये 44 भी होमवर्क है, बना लेंगे। बरेली लिमिटेड, ये जो पिक्चर आया था ना, कौन सा, बरेली बर्फी, पिक्चर का नाम ही गजब गजब आ रहा है। हम बोले कलकत्ता कचौड़ी, फुलवान का सिंगाड़ा, यही सब पिक्चर आए कुछ दिन बाद। कहीं के हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग क्लास में करेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ शेयर रीइश्यू हो रहा है। तो यहाँ तक आपका होमवर्क है, 44 तक ये आप करेंगे। इसके बाद अगले दिन तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या अभी समय दे सकते हैं 5-10 मिनट? हम वर्किंग बता दें तो आप उसको भी कर पाएंगे। 45 नहीं रहे तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दी थोड़े ना है। अब पहले पढ़ा देंगे तो सब भाग जाएगा, आधा फीस जमा करके आधा भाग जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इशू ऑफ शेयर का हो गया था, कि पार पे, प्रीमियम पे, कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है शेयर फॉर फीचर का, इसमें हम लोग शेयर फॉर फीचर में देखो, सुनो, शेयर फॉर फीचर में ये जो सवाल की, ये फुल लेंथ का सवाल है, ठीक है। अब आगे आपका सवाल डब्ल्यूबी वाले भी और आईसीबीएसई वाले भी, 4 मार्क्स में एक सवाल आएगा, जिसमें वो क्या कहेंगे, सुनो ध्यान से भाई, इधर पैकअप करने लग जाता है, पता नहीं कहाँ भागना है। कुछ सवाल 4 मार्क्स में आएंगे, वो पूरा सवाल नहीं करने बोलेंगे, वो आपको पूरा कंडीशन ऐसे ही बिल्कुल बताएंगे। वो कहेंगे केवल फॉरफीच का और रीइश्यू का एंट्री बता दो। तो आएगा ये सवाल ऐसे ही आएगा कि फॉर फीचर का और रीइश्यू का एंट्री बता दो। तो यानी लास्ट की 3 एंट्री खाली हमको करनी है, फॉर फीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व कुछ बन रहा है तो उसमें डालना है। तो केवल ये चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर फीचर और रीइश्यू की एंट्री। वो सवाल हम लोग यहाँ पे, कई सवाल है, 15-20 सवाल ऐसे भरे पड़े हैं, वो हम लोग बनाएंगे। अगले दिन हम लोग इस पे थोड़ा आगे चर्चा चलेगी, ये अगले दिन मोटा मोटा हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर प्रो रेटा का सवाल आ जाएगा, और प्रो रेटा का सवाल आपका मतलब अगले 3 क्लास में, 3 से 4 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। आज हाँ गारंटी 4 क्लास में खत्म, 35 पे है, 40 पे हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे। खत्म। लो जी, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टाटा।